आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द ग्रामेटिकल पोर्शन. सो देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट इज नाउन. नाउन का मतलब होता है संज्ञा. सेकंड इज प्रोनाउन. प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम. थर्ड इज वर्ब. फोर्थ इज एडवर्ब. फिफ्थ इज एडजेक्टिव. सिक्स्थ इज कंजक्शन. सेवन्थ इज इंटरजेक्शन एंड एट्थ इज प्रीपोजिशन. अगर आप इन आठों चीज़ों को अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं सीख सकते हैं. इन आठों चीज़ों की वीडियोस और इसके डेफिनेशंस को देखने के लिए नेक्स्ट. सो लेट्स लर्न द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. व्हाट इज वर्ब? वर्ब का मतलब होता है क्रिया. सो द स्मॉलेस्ट डेफिनेशन एवर यू मस्ट हैव सीन. सो द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज वर्ब शोज एक्शन. मतलब वर्ब जो है वो एक्शन के बारे में बताते हैं. किसी भी प्रकार का जो एक्शन किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, वो बताते हैं. एंड द अदर डेफिनेशन ऑफ द वर्ब इज वर्ब टेल्स अबाउट द एक्शन. इसका मतलब भी वही हुआ. सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस: रन, राइट, टीच. मतलब कि रन मीन्स दौड़ना, राइट मीन्स लिखना, टीच मीन्स पढ़ाना. ये सब क्या है? एक्शन. आई राइट अ लेटर, तो इसमें कुछ एक्शन हो रहा है, लिखना, तो ये लिखना क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी. Forms of verb. There are usually we say that there are three forms of verb: first, second, and third form. But in grammar there are 5 forms: root form, present tense form, present participle, past tense, past participle form. ये go के go goes, going, went. Today we will learn about the adverb. Adverb का मतलब होता है क्रिया विशेषण. तो क्रिया विशेषण क्या कहलाता है? Adverb is a word that qualifies and modifies verb, adverb and another adjective is called adverb. इसका मतलब ये होता है कि जो adverb है, मतलब क्रिया विशेषण है, वो क्या कहलाता है? जो verb की, मतलब क्रिया की, क्रिया विशेषण की और दूसरे विशेषण की विशेषताएं बताते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्ब. इसके एग्जाम्पल होते हैं कुछ, जैसे कि फास्ट, स्लोली, हार्ड, ईटीसी. तो इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं. टाइगर रन वेरी फास्ट. जो टाइगर है वो बहुत तेज दौड़ता है. तो इसमें उसकी दौड़ने की, मतलब उसकी वर्ब की क्वालिटी क्या है? कि वो फास्ट है. अब इसके बाद यू राइट वेरी स्लोली. तुम बहुत धीरे में लिखते हो. तो इसमें आपके लिखने की जो क्वालिटी है वो क्या है? स्लोली. अब इसके बाद हम कुछ एडजेक्टिव को, मतलब एडवर्ब को एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर भी बना सकते हैं, जैसे कि सर्टेन. सर्टेन में एलवाई लगाने से सर्टेनली, ब्यूटीफुल. The definition of adjective is adjective qualifies and modifies noun and pronoun. मतलब संज्ञा और सर्वनाम की जो क्वालिटी बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं. एग्जाम्पल: इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा. एज अ सेंटेंस: मुंबई इज अ ब्यूटीफुल सिटी. मतलब जो मुंबई है, इट्स अ नाउन एंड द क्वालिटी ऑफ मुंबई इज दैट इट्स ब्यूटीफुल. So the beautiful is adjective in this sentence. Ram is an intelligent boy. So the quality of Ram is that he is intelligent. So that intelligent is his quality. So that is why it is called adjective. Now degree of comparison. There are 3 kind of degree: positive degree, comparative degree and superlative degree. जैसे कि गुड की होती है गुड, बेटर, बेस्ट. डीप, डीपर, डीपेस्ट. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. कंपेरेटिव डिग्री में हम 2 लोगों को कंपेयर करते हैं और सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा लोगों को कंपेयर करते हैं. Definition of noun and pronoun. So the definition of noun is the name of any person, place, animals or things. मतलब कि noun जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को कहते हैं. तो और इसकी एक और डेफिनेशन है दैट ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. मतलब सारे ही नेमिंग वर्ड्स जो है वो नाउन कहलाते हैं, जैसे कि सीता, सागर, पेन, ईटीसी. सीता पर्सन हो सकते हैं और किसी भी प्लेस का नेम जैसे कि सागर हो सकता है, किसी भी थिंग का नेम जैसे पेन, कॉपी, ईटीसी. नाउ वी विल लर्न प्रोनाउन. प्रोनाउन द वर्ड्स विच टेक द प्लेस ऑफ नाउन. मतलब जो नाउन की जगह पर यूज किया जा सकता है वो प्रोनाउन कहलाता है. जैसे किसी बॉय का नेम है तो उसकी जगह पे हम ही का यूज कर सकते हैं. गर्ल के नेम की प्लेस पर हम सी का यूज कर सकते हैं. और किसी भी नॉन लिविंग थिंग की जगह पे हम इट का यूज कर सकते हैं. और जहाँ पे प्लूरल हो, मतलब नाउन और प्रोनाउन, तो उसकी जगह पे